नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 30 मई 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शुक्रवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु है, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष के चौथी तिथि है, नक्षत्र पुनर्वसु है, योग गंड है। दिन का जो करण है वो वनी है और जो रात का करण है वह विष्टि है। आज का दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा सुबह 7:21 से लेकर 9:02 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:46 तक का होगा। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा सुबह 10:43 से लेकर 12:24 तक और यमगंड काल दोपहर 3:46 से लेकर 5:27 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कह जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा मिथुन राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा शुक्र के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 3:42 के बाद यह चंद्रमा कर्क राशि में भ्रमण करेगा और नेपच्यून और शनि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज के दिन रवि बुध की युति भी होने जा रही है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 3:42 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और व्यय भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके द्वितीय भाव में रवि बुध की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आज का जो संपूर्ण दिन है दोपहर तक का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में लोगे और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बहुत ही अच्छे कुछ लाभ आपको मिल सकते हैं। अगर आप किसके रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 3:42 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके लाभ भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में रवि और बुध की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और शुभ फलदायी भी साबित होगा। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपको कुछ बहुत ही अच्छे लाभ मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। उस प्रकार दोपहर के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छे इंट्यूशंस भी आ सकते हैं। उसी प्रकार कुछ नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के वेय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 3:42 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में स्थित नेपच्यून और शनि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और शुभ फलदायी भी साबित होगा। आज के दिन आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। काम आपके पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी बहुत अच्छा देखा जाएगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ बहुत ही अच्छे लाभ मिल सकते हैं। उसी प्रकार महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी होने की संभावना खास करके देखी जा सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है
वो है कर्क राशि। कर्क राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 3:42 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और आपके भाग्य भाव में स्थित शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। आप ही के लाभ भाव में रवि बुध की युति भी होने जा रही है। दोपहर तक यह समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम हाथ में नहीं लेना, हालांकि आपका थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो भी आप अनुमान लगाओगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। आने वाले 10 से 3 दिनों में आपको कुछ बहुत ही अच्छे लाभ मिल सकते हैं। उसी प्रकार महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 3:42 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके अष्टम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दशम भाव में रवि बुध की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें आप महत्वपूर्ण काम हाथ में ले सकते हो। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है और थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देखा जा सकता है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम जो कि आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है, ज़रूर हाथ में लीजिए। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 3:42 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उस प्रकार आपके भाग्य भाव में रवि बुध की युति भी होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आज आप उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। खास करके घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। आपके जो निर्णय है वो अचूक साबित होंगे। उसी प्रकार आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी ज़बरदस्त देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 3:42 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में स्थित शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में रवि बुध की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी ज़बरदस्त देखी जाएगी। थोड़ा घूमना फिरना भी आपका हो सकता है। दोपहर के बाद का समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ नई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। थोड़ी सी स्वास्थ्य की समस्या देखी जा सकती है। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 3:42 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के पंचम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके सप्तम भाव में रवि और बुध की युति भी होने जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के बाद अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी ज़बरदस्त देखी जाएगी। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो।
उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ भी आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं, तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है, वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है धनु राशि। धनु राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 3:42 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में रवि और बुध की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है, दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ भी आज आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है, उसमें आपको छोटे मोटे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है, वो है मकर राशि। मकर राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 3:42 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में रवि और बुध की भी युति होने जा रही है। दिन भर के महत्वपूर्ण काम दोपहर के बाद अगर आप हाथ में लेते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। कुछ अनपेक्षित लाभ वगैरह मिल सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार धार्मिक स्थल पर जाना या फिर उससे रिलेटेड कुछ अच्छे बेटर हैपनिंग आपके लिए सामने आ सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 3:42 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और द्वितीय भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके चतुर्थ भाव में रवि बुध की युति भी होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर के पहले आप महत्वपूर्ण काम आप में ले सकते हो। आपका मूड कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है, उसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। इसी प्रकार आपके छोटे मोटे कुछ लाभ वगैरह भी मिलते हुए नजर आएंगे। आने वाले 2 से 3 दिन में घर का जो माहौल है, वो बहुत ही खुशनुमा देखा जाएगा। घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। इसके बाद की जो राशि है, वो है मीन राशि। मीन राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर 3:42 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित नेपच्यून और शनि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में रवि और बुध की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है, उसमें वो खास देखा नहीं जाएगा। थोड़ा सा लेजीनेस होगा, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपका मूड कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आप दोनों में जो हार्मनी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। तो दोस्तों, ये था दिनांक 30 मई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।